उज़लत यानी गोशा नशीनी दो तरीके से होती है, एक मखलूक से किनारा कशी करने से, दूसरे उनसे ताल्लुक़ कता करने से, यानी एराज़ अनिल खल्क़, खल्क़त से किनारा कशी की सूरत ये है कि बंदा उनसे मुँह मोड़ कर खलवत में बैठ जाए और ज़ाहिरी तौर पर हम नशीनों की सोबत से बेजार हो जाए और अपने अमाल के ऐब देखने से खुद में आराम मिले और लोगों के मिलने जुलने से खुद को बचा ले और अपनी बुराइयों से उनको महफूज रखे। मगर खलकत से ताल्लुक़ अदा करने की सूरत यह है कि दिल की एक कैफियत हो कि वो ज़ाहिर से कोई इलाका न रखे। जब किसी का दिल मखलूक से मुनक़ते हो गया तो किसी मखलूक का ये खदशा व अंदेशा नहीं रहता कि उनका ख्याल उसके दिल पर गलबा पा सकेगा। उस वक्त ये शख्स अगरचे खलकत के दरमियान होता है लेकिन हकीकत में जुदा होता है और इसके इरादे उनसे मुनफरिद होते हैं। ये दर्जा बहुत बुलंद है और बईद अज खतरात है और यही सीधी रविश है। यानी ये बात बड़ी कामिल बात है जो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई। यही बात सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाई। सिर्फ एक जुमले के अंदर उन्होंने फरमाया कि कुन माल खालिक बिगैरिल मखलूक, कि खालिक के साथ ऐसे हो जाओ कि जिसमें मखलूक का दखल न रहे। कुन माल मखलूक बिला नफ्सिन, कुन माल खालिक बिला खल्किन, यानी जब अल्लाह से मामला हो तो फिर मखलूक नज़रअंदाज कर दो, जब मखलूक से मामला हो तो फिर अपनी ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर दो, उसे दूर कर दो। तो ये बहुत बड़े दर्जे की जो है बात है। तो लिहाजा यही तालीम जो है और यही बात सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई और ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई। आपने फरमाया कि सोबत का असर ज़रूर होता है, अगर बद भी नेक सोबत में बैठे तो नेक हो जाता है और अगर नेक बुरी सोबत में बैठे तो बद हो जाता है। बस जिसने भी अच्छा फल पाया नेकों की सोबत से पाया। अहले सुलूक के नज़दीक नेकों की सोबत नेक काम करने से भी बेहतर है, क्योंकि नेक काम करने की तरगीब नेकों की सोबत ही से मैसर आती है और बुरों की सोबत बुरे काम करने से बदतर है। तो लिहाजा ये हैं पैगामात जिसकी रोशनी में हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। जो चाहे चेंज लाना अपनी ज़िंदगी में, जो चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ सफ़र करना और राह तरीक़त, राह सुलूक और राह मार्फत और राह हकीकत को इख्तियार करना, उस पर लाजिम है कि पहला काम जो है वो अपनी सोबत को चेंज कर ले। तौबा करने के बाद सोबत को चेंज कर लेना या किसी के संग और लड़, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, किसी के लड़ लग जाए तो वो कामयाबी और कामरानी की मंजिल पर उसका सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है और उसके ज़रिए से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वह इस्तिंबात करते हुए दाता अली हुजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखी और उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन तमाम तक़वा तालीम मन लम यअलम, कमाल परहेज़गारी ये है कि जो जाहिल हो उसे जो है वो तालीम दी जाए। और याहिया बिन मुआज़ राज़ी का कौल दाता अली हुजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु लाए हैं और उसमें हज़रत याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि वो दोस्त बहुत बुरा है जिसका दोस्त से इस अमर की एहतियाज करे कि उससे कहा जाए कि अपनी दुआ में मुझे याद रखना, इसलिए कि हर एक साथ का हक़ के सोबत हमेशा यार की दुआ का मुक्तज़ी है। और वो दोस्त बहुत बुरा है जो ज़िंदगी में ऐसा रहे कि उसके साथ खुशामद हो, इसलिए कि सोबत का सरमाया खुशी है। और वो दोस्त बहुत बुरा है जिससे गुनाह पर उज़्र करना पड़े और अपनी ज़िल्लत उसके आगे ज़ाहिर हो, इसलिए कि उज़्र बेगानगी में होता है और सोबत में बेगानगी बुरी होती है। तो लिहाजा जो है ये बहुत कामिल बात उन्होंने इरशाद फरमा दी है कि दोस्त को कहा जाए कि आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि दोस्ती का तकाज़ा तो यही है कि दोस्त को जो है याद रखता है। और हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के शेख हज़रत हम्माद दब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, रात को उनके पास जो है कुछ आवाज़ सुनाई देती थी, गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती और काफ़ी देर तक वो आवाज़ आ रही होती थी। लोगों ने जाना कि इस राज को मालूम किया जाए, तो लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब आप उनके सोबत में बैठते थे उनके पास आए और उनसे गुजारिश की कि हम एक आवाज़ सुनते हैं हज़रत के पास, आप चूँकि करीब रहते हैं आप ये जो है दरियाफ़्त करें कि ये आवाज़ क्या है। इस पर जो है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे 12,000 मुरीद हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में उन सब के लिए जो है दुआ करता हूँ, उन सब के लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उनके लिए रहमत की दुआ करता हूँ, करम की दुआ करता हूँ और उन्हें मसाइब व आलाम से और शैतान के हमलों से बचाने के लिए अल्लाह की बारगाह में जो है दुआ करता हूँ। और इस पर जो लोग ये करना चाहें, ये दुआ
बड़ी कामिल है। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्किलात को, तकालीफ को, परेशानियों को उठा ले। कश्मीर के मुसलमानों को आसानी अता फरमा, आज़ादी अता फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। यमन में जो हमारे भाई मौला करीम मुश्किल में, तकलीफ़ में, परेशानी में पड़े हुए हैं, उन्हें उनसे जो है वो निजात अता फरमा। अलगरज जहाँ जहाँ दुनिया में लोग तकलीफ़ में हैं, उनसे जो है ये सब के लिए हावी हो जाती है दुआ। तो इस तरह की वो नाम लेकर हर मुरीद के लिए दुआ करते थे। इस पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये मकाम अता किया तो मैं ज़रूर जो है अपने तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, अक़ीदतमंदों के लिए क़यामत तक उनके आने वालों के लिए दुआ गो रहूँगा। इस पर शेख हम्माद दब्बास ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वो मकाम ज़रूर अता फरमा देगा। तो लिहाजा ये हज़रत मुआज़ राज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहया बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने कौल आपके सामने रखा कि ये दोस्ती कैसी है कि जिसमें दोस्त को कहना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो, तो अपने भाइयों के लिए दुआ करते रहते हैं। और हमने देखा हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम अपने जुमला जितने भी उनके कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सब के लिए आप हमेशा दुआ गो रहते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान लाए हैं दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु औ कमा क़ाल, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है तो देखना चाहिए कि कौन किस से मोहब्बत रखता है। यानी अपने दोस्त पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्ती बनाने से पहले देखना चाहिए कि इसका तरीका क्या है, इसका हाल क्या है, इसका काल क्या है। ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद फिर जो है वो दोस्ती में शामिल होना चाहिए। आप देखिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मिस्र से चलते हैं और हज़रत यूशा बिन नून को साथ लेकर और मुलाकात करते हैं मजमाल बहरैन पर सैयदना खदिर अलैहिस्सलाम की सोबत को पाने के लिए, और उनकी बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, क्या मैं आपकी सोबत में रह सकता हूँ, मैं आपकी सोबत में रहकर कुछ सीख सकता हूँ, मैं आपकी संगत में रहकर कुछ तालीम ले सकता हूँ। तो लिहाजा इससे आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरे की सोहबत की तलकीन कर रहे हैं, ताकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम फैज़ान दूसरों को मिला है उससे जो है वो रोशनी हासिल की जाए। यही तरीका जो है वह असहाबे कहफ ने इख्तियार किया था कि कुत्ता भी उनकी सोहबत में लग गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुत्ते को भी उनका दायमन संगी बना दिया, उनका दायमन सोहबती बना दिया। और फिर उसके एंड पर हमें तलकीन की, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, ऐ मुखातब अपने नफ्स को जमाए रख, अपने आप को जमाए रख। किन की सोबत में? उनकी जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र में मशगूल रहते हैं, उनकी सोबत में, उनकी संगत में अपने आप को जो है वो जमाए रखो और अपनी निगाहों को उनसे जो है ना फेरो। अगर निगाहें उनसे फिर गईं यानी दिल उनसे फिर गया तो फिर याद रखो वला तोते, यानी अपनी आँखों को उनसे जो वला तादवाइना कान हूँ उरीद ज़ीनत अल हयात दुनिया, फिर क्या होगा? फिर बंदा दुनिया की जीनत में फंस जाएगा। फिर उससे पूछो कि भाई पहले आप नमाज पढ़ते थे, वो कहते हैं अब मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया, अब मुझे टाइम नहीं मिलता। जब उन्हें कहो कि आप मिनहाजुल कुरान का काम करते थे, वो कहते हैं बड़ी मसरूफियात हैं, मैं इस काबिल कहाँ के काम कर सकूँ। यानी ये वसाविस की दुनिया में वो अपने आप को मुब्तला कर लेते हैं, और दरअसल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक का सलब कर लिया जाना है। अल्लाह जो तौफीक देता था खिदमत दीन की, वो तौफीक उनसे उठा ली जाती है। अब वो उनका नफ्स उन्हें एक्सक्यूज़ बता देता है, अब उनका नफ्स जो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है ताकि ये दिली तौर पर मुतमईन रहें। तो दोस्तान मोहतरम, आँखें खोलने की ज़रूरत है इससे पहले कि अजल आ जाए, वक्त मौत आ जाए, फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कामयाबी उसी के लिए है जिसके पास तौफीक इलाही मैसर है, और तौफीक इलाही का माना ये है कि इंसान जो है वो दीन मतीन की खिदमत में लगा रहे जैसे पहले लगा हुआ था, और हर आने वाला दिन उसे जो है तरक्की की तरफ माइल करता रहे, उसे जो आगे बढ़ाता रहे। इसीलिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के दोस्त की अलामत बयान करते हुए 3 अलामत बयान की हैं। फरमाया जब उसकी उम्र बढ़े
तो उसके अमल बढ़ते चले जाएं, और जब उसका फ़क्र बढ़े तो उसकी सखावत बढ़ जाए, और जब उसका इल्म बढ़े तो उसकी तवाज़ुओं में जो है वो इजाफ़ा होता चला जाए। अब अगर हम इन्हीं पर जो है वो गौर करें तो सारी चीज़ खुल कर सामने आ जाती है। जो उम्र का हिस्सा बढ़ रहा है, हमारे अमल में भी इजाफ़ा हो। अमल से मुराद खैर का अमल, नेकी का अमल, तक़वा का अमल, सालिहियत का अमल, उस अमल को जो है आगे जाना चाहिए। और फरमाया कि जब फ़क्र बढ़े तो उसमें सखावत में इजाफ़ा हो। जो इंसान पर ज़ाहिरी तंग दस्ती आती चली जाए, तो उसका हाथ और वसी होता चला जाए, लोगों को नवाजता चला जाए, और जो उसका ताल्लुक दुनिया से कट के मौला से जुड़ता चला जाए, तो वो अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह की तरफ जो है वो ज़्यादा वक्त लगाने लग जाए, अल्लाह की तरफ उसका वक्त जो है बढ़ना शुरू हो जाए। तीसरा फरमाया कि जब उसका इल्म बढ़े तो उसकी तवाज़ुओं में इजाफ़ा हो जाए, और इल्म जो है वो अंबिया की जो मीरास है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनायत, सदका और खैरात है। तो लिहाजा हमेशा इल्म को हासिल करते रहना चाहिए। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की हमेशा ये हिदायत है कि इल्म हासिल करो, कम से कम 2 घंटे 1 घंटा इल्म पर जो है लगाओ, ताकि सीखते रहो कुरान मजीद का इल्म, और इरफानुल कुरान को मुताला में रखना, मिनहाजुस सवी को मुताला में रखना। फिर जो ज़ौक़ हो बंदे का, वो किताब हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की 1000 के करीब किताबें इस वक्त जो है मौजूद हैं, उनको जो है मुताला में रखना, उनसे रहनुमाई लेना। दरअसल ये एक सोबत में उनकी चले जाना है, एक उनकी संगत को इख्तियार कर लेना है, उनके साथ लिंक हो जाना है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप मस्जिद में ज़्यादा देर नहीं ठहरते, आप फ़राइज़ के बाद चले जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं अंबिया की सोबत में जाके बैठता हूँ। लोगों ने कहा हज़रत अंबिया का तो ज़माना कोई नहीं, आप कैसे अंबिया की सोबत में चले जाते हैं? फरमाया मैं उनका तज़किरा पढ़ता हूँ, तज़किरा पढ़ने से मैं उनकी सोबत के साथ लिंक हो जाता हूँ, मैं ऐसा फ़ील करता हूँ कि मैं जो है वो उनकी सोबत में जो है वो चला गया हूँ। अब आखिरी हिकायत दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बाब में जो है वो नकल की है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फिर उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ की तरफ बढ़ेंगे, और इसका जो दूसरा एपिसोड है सोबत के आदाब, उस पर इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जुमा पर गुफ्तगू करेंगे। दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स जो है वो काबे के गिर्द जो है तवाफ़ कर रहा था, और तवाफ़ में वो दुआ कर रहा था, अल्लाहुम्मा अस्लिह इख्वानी, अल्लाहुम्मा अस्लिह इख्वानी, अल्लाहुम्मा अस्लिह इख्वानी। हर चक्कर पर ये दुआ करता। तो उसे कहा गया कि भाई ये आप क्या दुआ कर रहे हैं, आप और कोई अपने लिए क्यों नहीं दुआ करते, अपने भाइयों के लिए दुआ कर रहे हैं? उसने जवाब दिया कि मेरे जो है वो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जब मैं जाऊंगा अगर वो साले होंगे तो मैं भी उनकी सालेयत से साले हो जाऊंगा, अगर वो फसादी होंगे तो मैं भी फसादी हो जाऊंगा। इससे आप अंदाज़ा कर लें, दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप फसादियों की सोबत में बैठोगे तो फसादी हो जाओगे, अगर आप जो है वो नेकों की सोबत में बैठोगे तो नेकों की रिफ्लेक्शन, नेकों का असर, नेकों की तासीर, नेकों का माफ़ कर देना, उनका मुस्कुराता चेहरा, उनका नूरानी चेहरा जब हर वक्त सामने रहेगा तो इंसान में नेकी जो है परवान चढ़ती रहेगी, और जब इंसान बुरों की सोबत में बैठेगा तो बुराई जो है परवान चढ़ती रहेगी। बेशक बंदा बुराई ना करे, लेकिन उसके असरात उसकी शख्सियत पर, उसकी ज़िंदगी पर मुरतब होते रहेंगे। जैसे आपने सुन रखा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तार की सोबत में बैठने वाला, खुशबू वाले की सोबत में बैठने वाला जो है वो खुशबू भी हासिल करता है और उसकी करम को भी हासिल करता है। और इसी तरह लोहार के पास बैठने वाला जो है वो अगर वो उसे कुछ न भी दे तब भी जो है धुआं और पतंगे उड़ उड़ कर उसके कपड़ों को जो है ख़राब कर रहे होते हैं। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्श ने कहा, नेक बंदे दी यारी हमें जिमें दुकान अतारा, बुरे बंदे दी यारी हमें जिमें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बइये तिनके आन हज़ारा। और तार के पास बैठने वाला जो है वो खुशबुओं के हुल्ले हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी सोबत को चेंज करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी हमारी सोबत जो है वो अच्छी होगी उतना जो हम अच्छे होते चले जाएंगे, और जितनी सोबत जो है वो कमतर होती चली जाएगी हम भी उसी हिसाब से कमतर होते चले जाएंगे। दुनिया में बाजी वही जीतेगा जिसकी सोबत अच्छी होगी, जिसकी संगत अच्छी होगी।